चलो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा बन गया यहाँ तो थोड़ा देर पेंट वगैरह करा देना, ठीक करा के फिर हैंड ओवर कर देना। आज छोटी-मोटी रिंग सेरेमनी बर्थडे और जाइयो रात जाना दिन की तो आज तो रात जा रहे हैं इसको आ जाना शुरू कर दो। और डेवलपमेंट जी, CPO साहब, ACD सर, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स आए हुए हैं, हमारे सरपंच पंचेस, इस गांव के और आसपास के जितने भी मौजूद शहरी है, सभी का आज इस रामलीला ग्राउंड में मढ़ीन में सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस ब्लॉक दिवस के कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सरपंच मढ़ीन और उनके साथी सरपंचों को कि वो डीसी साहब को पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे करण सिंह मखनी जी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर भी हैं, उनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और इस कार्यक्रम को शुरुआत करें और डी साहब का और सभी गणमान्य जो हमारे साथी हैं उनका वेलकम करें। आज का चला दिया पहले राम भगवान का जय घोषो, उसके बाद जरा कार्यक्रम शुरू हो। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव की। आज जरा सारा प्रोग्राम के प्रोने मुख्य प्रोने जेडे सारे में डोगरी गल करगा 2 मिनट लाने। डीसी साहब कुटुआ जी ये पहले भी सारे प्रोग्राम च मीन चाहे उन्हें उत्थे ही प्रोग्राम किया, लेकिन फिर आख्या डी साहब तुम इतना प्रोग्राम किया, चाहते कि तुम सारे डिस्ट्रिक्ट अफसर जिन्हें भी हैं सारे ले आओ तो साढ़े ग्रां की जी समस्या है वो प्रूव करना जनाब हथ गल है। अगर वो जनाब प्लान अप्रूव करके तो मेरे ख्याल चो काफ़ी लोगों की सुधार हो जाए। क्रॉप इंश्योरेंस सर 4 करोड़ रुपया से पहले जिमीदारें सारे साड़ी उन्हें इंश्योरेंस कट्टी तो कोई जी कंपनी जी पैसे खाइए चली गई है रिलायंस 400 करोड़ रुपया सर जम्मू कश्मीर का सारे खाते कटिया तो जिला साढ़े आफत आई साढ़ा धान कणक बर्बाद हो गई। उन्हें सोचा कि नहीं पैसे देने पौने ने, उन्हें धान बर्बाद हो जाग तो सर साड़ी अगर इंश्योरेंस कट्टा देना तो सूँ क्लेम लभना चाहिए। ये सर उस इंश्योर कंपनी की बुलाई है तो उनकी चंगी तरह उनके कन खिंचो, नहीं तो असं अपने इंश्योर आपू कट लेंगे साढ़े खाते पैसे हो तो जनाब सूँ क्लेम मिलना चाहिए। सर साढ़ा मणि हीरानगर कुत्ते साढ़ा बगीचा कुत्ते कोटपुनू तो दयाले चक तो सर किन्ना एरिया जो हीरानगर डिवीजन च आया। इतने एक्सीएम साहब भी आए हैं, AWE साहब भी आए हैं। इन्हें पूछो सर तेरे को जेई किन्ने ने कम इन्ने ने सर अद्धे कम इनके को कागज तैयार नहीं होंगे कि अफसर की शार्ट है, जेई है नहीं है, फिर सर क्या होता कि पैसा वापस चल गया क्योंकि जेई ने काम भी कराना तो मौके भी है साइड में काम भी करवाने का उनके को सर मैन पावर इतनी नहीं है। सर कोई चिट्ठी लिखो एडा बड़ा डिवीजन बनया तो थोड़ा स्टाफ बढ़ाओ ते कन्ने कन्ने सर साडे ब्लॉक दा भी ख्याल करियो। एक सब डिवीजन का 6 वैकेंसीज है, सो एक्चुअली वी शुड हैव 12 बट वी हैव 5 वैकेंसी काफी है सर। इसी तरह सर PMGSY के काम लगे हैं, वहां पर जितने भी सर जम्मू से आए थे सभी लगा वाटर को तो वही रोड की बर्बादी हो रही है, उसके ऊपर सर इंक्वायरी होनी चाहिए। जहां सर अपने
कोई 4 बंदे ऐसे लगाओ, उनकी सर आप अपनी मर्जी से ईमानदार बंदे ढूंढो, उनको बोलो कि आप मरीज में कठुआ में जो भी हमारे काम है उनके ऊपर चेकिंग करो, अगर काम गलत है तो उसको सजा होनी चाहिए, अगर सही है तो उसको शाबाश होनी चाहिए। सर ये मजाक है कि अपनी मर्जी से सर कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो एक अच्छा कर रहा है, उसको भी एक बराबर देख रहे हैं। सर दुख इस बात का है कि अगर पैसा आया सही तरीके से यूज होना चाहिए, लगना चाहिए, लोगों की डेवलपमेंट होनी चाहिए। हमारी फरियाद आप तक की है, हम सब जम्मू नहीं जा सकते हैं, हम कहीं नहीं जा सकते, हमारी कोई सुनाई नहीं है। हमारे गवर्नर, हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे कमिश्नर आप हैं, हमारी दौड़ आप तक है, हम आपको अपना दुखड़ा सुनाएंगे, आगे आपने करना है। सर हमें उम्मीद है कि हमारे काम पूरे आप सिरे चढ़ा देंगे, हो जाएंगे। एग्रीकल्चर वालों ने सर हमारे बॉर्डर पे जो जमीन तार के आगे काफी दिन से बंजर पड़ी हुई थी, यही चीफ साहब थे, हम इनके साथ गए, चेयरमैन साहब भी गए, बीआर साहब के हाजी भी गए, कमिश्नर भी, हमारे गवर्नर साहब भी गए, सर हमने तार के आगे 0 पॉइंट तक खेती करवाई है। तो इनके लिए भी सर आपका भी थोड़ा बहुत योगदान होना चाहिए कि जो 20 साल से जमीन खाली पड़ी है उसमें अगर खेती हो रही है तो ये भी सारे एग्रीकल्चर वालों का इसमें योगदान है। बाकी हम जिस साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती टाइम निकालकर आप हमारे मढ़ी में आए। हमारे यहाँ बहुत सारे मसले हैं सर, एक मसला नहीं है। जैसे हम जहां पे आए, बहुत से बुजुर्ग जो हमारी माताएं जहां बैठी हुई थी, ये कि पेंशन का मसला था कि पेंशन टोटली बंद हो चुकी है। कुछ हमारे बुजुर्ग पेंशन लगाने के चक्कर में आज खत्म भी हो चुके हैं कि पेंशन ऑनलाइन की जाए। कि सर उनका पेंशन नहीं लगने का कारण यह है कि कहीं ना कहीं जो राशन कार्ड है वो पेंशन का लिंक सर राशन कार्ड के साथ है कि पीएचएच जो पहले बीपीएल होता था उसको थोड़ा सा चेंज करके पीएचएच कर दिया प्रायोरिटी पे। जो प्रायोरिटी में राशन कार्ड है उसकी पेंशन जो है वो लग रही है। जो एनपीएचएच है नॉन प्रायोरिटी में है उसकी सर पेंशन सभी लोगों की बंद कर दी है। लेकिन जो नॉन प्रायोरिटी में है वो इतने लैंडलॉर्ड लोग नहीं है। वो सर अगर जिम्मेदार है तो 1 किला 2 किला रुपये जमीन है, अगर उनके 3 बेटे हैं तो कोई रेडी वाला, कोई फड़ी वाला, कोई लेबर का काम कर रहा है, लेकिन उनकी टोटल पेंशन बंद की गई है। उन पर कोई उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं की, किसी भी डिपार्टमेंट को देखा नहीं कि जे इसके पास जमीन कितनी है, ये बड़ा किसान है या छोटा किसान है। जो बुढ़ापा पेंशन है सर उसमें सर इतनी तहकीकात नहीं होनी चाहिए। बुढ़ापा पेंशन है उसका मतलब है कि बुढ़ापा है, बुजुर्ग है वो, और उसके 3 बच्चे हैं, उसके घर में मुलाजिम नहीं होना चाहिए। अगर उसके घर में कोई मुलाजिम है तो उसकी पेंशन काट दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। एक बंदा है, वो बंदा उसके 3 बच्चे हैं, वो भी लेबर का काम कर रहे हैं, सर इसमें गौर कीजिए। और राशन कार्ड जो है वो 2011 के बाद राशन कार्ड नया इन्होंने बनाया नहीं। एक बार 2016 में ऑर्डर हुआ था राशन कार्ड बनाने का, वो भी उन्होंने बनाया। जो अभी राशन कार्ड आ रहा है उसमें लिखा है कि ये अदर पर्पस के लिए कहीं भी राशन कार्ड नहीं लगेगा, ये राशन कार्ड सिर्फ राशन के लिए है। अगर उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट बनाना है या ओबीसी बनाना है, राशन कार्ड का भी सर ऐसी है तो हर डिपार्टमेंट में हर डॉक्यूमेंट के साथ लगेगी। लेकिन उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि ये अदर पर्पस किसी भी काम के लिए आप लगाते हो तो ये बाहर नहीं लगेगा, ये सिर्फ तो सिर्फ राशन के लिए होगा। और 13-13 साल हो गए लोगों को शादी हुए, लेकिन सर उनके राशन कार्ड नहीं ऑर्डर हो रहा। मैं चाहता हूँ कि आप लिख कर भेजें ताकि लोगों के राशन कार्ड बने। जिसके 3 बच्चे हैं वो अगर 12-12 साल या 10 साल से वो लग रहे हैं, उनका लग कुंभा बना हुआ है लेकिन राशन कार्ड नहीं है। अगर उनका लग से राशन कार्ड बनेगा तो सर उनकी पेंशन जो है वो बुजुर्ग की पेंशन भी लगेगी। ये मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो राशन कार्ड में आ रही है। आप जहाँ आए हो हमने आपको ही बताना है, तो आपके आगे रिक्वेस्ट है कि आप इसको आगे लिख कर भेजें ताकि राशन कार्ड का जितनी जल्दी हो सके सर तो राशन कार्ड बने ताकि लोगों को सुविधाएं मिले। तहसील हेडक्वार्टर में हमारा सफर सर ब्लॉक दिवस का शुरू हुआ था राघव लागर साहब के साथ जब हम नए नए सरपंच बने। ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया था। इस प्रोग्राम की वजह से मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट का जो मोटिव था, जो गोल था इसके पीछे, इस प्रोग्राम के पीछे, वो कहीं ना कहीं पूरा होता भी दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं छूट भी गया। राघव जी के साथ जो शुरू हुआ था हमारा सफर, और मुझे लगता है थोड़ा टाइम हमारा रह गया है, 2-3 महीने रह गए,
इस सफर का जो अंत है वो शायद हमारा आपके साथ होगा इस सफर का। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे, ब्लॉक दिवस में बड़ी सारी समस्याएं भी बताई, पूरी भी हुई, कुछ समस्याएं पूरी नहीं भी हुई। राघव नागर साहब के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जो बात बताते थे वो इमीडिएट उसी वक्त उसके ऊपर काम होता था, एक्शन होता था। उनके बाद राहुल पांडे साहब जी का जो ब्लॉक दिवस का एक सिस्टम था वो बहुत प्यारा था। जो भी डिमांड, जो भी बात हम उनके सामने रखते थे, जो उनके अधिकार में आती थी, वो बात हमारी इमीडिएट जो है उसके ऊपर एक्शन होता था और काम होता था। हम उम्मीद करते हैं, आपका पहला ब्लॉक दिवस है और आप नए नए आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपके टेन्योर में भी हमें ये मिले कि जो हम बताएं और आपके द्वारा वो पूरा भी हो। और हम आपको भी ये बताना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ का एक इतिहास रहा है। जो डिप्टी कमिश्नर कठुआ से होके गया वो आने वाला डिविजनल कमिश्नर बना है, और आने वाले समय में 3 हमारे डिप्टी कमिश्नर जहां से गए हैं वो तीनों के तीनों डिपकाम बने हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप भी जब यहां से जाएं तो आप भी डिपकाम बने। अब बात शुरू करते हैं समस्याओं की। मैं थोड़ा टाइम, अगर 5 मिनट दिया तो मुझे 8 मिनट देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी 2-3 पंचायतें हैं, तो मेरे 2 पंचायतों के सरपंच नहीं आए हुए हैं, तो इसलिए मैं 3 पंचायतों की बात करूंगा। बाकी अशोक जी ने पूरी हमारे ब्लॉक की सारी बातें आपके समक्ष रख दी हैं। मैं 2-3 बातें कहूंगा। बड़े सारी समस्याएं जो थी वो पूरी हो गई हैं, लेकिन कुछ रह गई हैं, उसके ऊपर दोबारा से मैं आपको बताना चाहता हूं। शुरू से पिछले 5 साल से पीडीडी डिपार्टमेंट सबसे बिजी डिपार्टमेंट रहता है, और इस एरिया में सबसे ज्यादा भूमिका जो है वो बिजली विभाग की रहती है, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल एरिया है और इस एरिया में इन दिनों में बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो टोटली डिपेंड जो है वो पंपसेट के ऊपर है। नेचुरल जो सोर्सेस थे पानी के वो टोटली खत्म हो चुके हैं। तो इसलिए ये वाला सीजन तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन अगले सीजन के लिए हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि जो बिजली विभाग की जो पुरानी लाइन है, जो एग्रीकल्चर खेतों में से निकाल के पावर हाउस से निकलती है और गांव तक पहुंचती है, वो सारी की सारी 11,000 की लाइन जो है वो एग्रीकल्चरल एरिया से निकल के जाती है। और जब वहां पे फॉल्ट होता है, जब कोई दिक्कत होती है, तो बड़ी सारी परेशानियों का सामना डिपार्टमेंट को भी करना पड़ता है और हमें भी करना पड़ता है। तो मैंने पिछले 3-4 ब्लॉक दिवस में और 3-4 साल से हर जगह इस बात को उठाया है कि डिपार्टमेंट के पास कपक्ष में पैसा होता है, कहीं ना कहीं वो 1971 की लाइनें लगी हुई हैं, तो उन लाइनों को निकाल के रोड के किनारे शिफ्ट किया जाए, ताकि बिजली जो है वो कम से कम लोगों को मिल सके, टाइमली वो रिस्टोर हो सके। अगर कोई आपदा आती है, अगर कोई फ्लड आता है, कुछ आता है, तो उस तरीके से हम उस बिजली को रिस्टोर कर सके। तो एक्सीएम साहब को मैं चाहूंगा कि आप कहें कि इसका कोई बजट बनाएं, इसका कोई प्लान बनाएं कि जो लाइन खेतों के बीच में से निकली हुई है, जो आए दिन तूफान चलने से, बारिश होने से जो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उस लाइन को कहीं ना कहीं रोड के ऊपर शिफ्ट किया जाए, ताकि लोगों की बिजली जो है वो उनको कम से कम टाइमली मिल सके। दूसरा सर जो इंपॉर्टेंट इश्यू है वो ये है कि बिजली विभाग के पास स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, और हमें पिछले 5 सालों में सरपंच लोग गर्मियों में कम जानते हैं, हमें बिजली विभाग का कर्मचारी ज्यादा मांगते हैं। बिजली चली जाए तो हमें अपने वॉलंटियर्स लड़के लेके वो बिजली रिस्टोर करना पड़ती है, क्योंकि बिजली विभाग के पास स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। तो आपसे ये निवेदन रहेगा कि कहीं ना कहीं से जो कंडी क्षेत्र है वहां गर्मियों के दिनों में बिजली का जो लोड है वो कम रहता है, और हमारे इस एरिया में बिजली का लोड है वो ज्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं वहां से स्टाफ को अगर मैनेज करके इन दिनों में इस साइड में दिए जाए, ताकि जो बिजली है वो प्रॉपरली चल सके। बिजली के मतलब की एक बात और है कि बिजली के बिल जो है वो लगभग 950 रुपया आना शुरू हो गए। जो आदमी, जिस आदमी का एक कमरा है, वो सुबह दिहाड़ी लगाने के लिए जाता है और शाम को घर आता है, और शाम को एक बल्ब जलाता है, और शाम को एक पंखा लगाता है, और महीने के बाद उसका 950 रुपया बिल आता है। तो मुझे कहीं ना कहीं शक होता है कि बिजली विभाग अपने जो पुराने इनके लॉसेस हैं, जो इनको पुराना नुकसान हुआ है, जो बिजली विभाग की चोरी होती है, उस खबर को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए जो लोग, गरीब लोग, तबके के लोग हैं, उनके हिस्से में वो पैसा डाल देता है, उनका बिल बढ़ा देता है। तो इसलिए आपसे ये एक अर्ज है, एक रिक्वेस्ट है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को हिदायत दी जाए कि आप गांव-गांव में जाके आइडेंटिफाई कर लीजिए जो लोग बिजली का बिल, जिनका सही में 450 बनता है, उनका 450 ही होना चाहिए,
जो लोग 2000 देने के काबिल हैं, जो 2000 की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका आप चाहे 2000 ले, लेकिन जो लोग नहीं दे सकते हैं उनका बिल जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। दूसरा इशू ये था सर कि फ्लड कंट्रोल विभाग की तरफ से हमें मदद मिलती है, ये हमारी मदद भी करते हैं। आपने भी देखा इस बार जो हमारे साथ हुआ, बहुत सारी जमीन जो है वो लगभग 1100-1200 कनाल के करीब जमीन जो है वो 2-3 पंचायतों की बह चुकी है। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मालिकी जमीन है उस जमीन का मुआवजा और जमीन के कागजात बनते मुझे लगता है विभाग के पास हैं, उनका कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए, जहां उन लोगों को किसी ना किसी तरीके से फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो लोग बेचारे अपनी रोजी रोटी जो है वो चला सके। डिपार्टमेंट कठुआ, चीफ प्लानिंग ऑफिसर कठुआ, सीओ साहब यहाँ बैठे हैं हमारे, और चीफ एजुकेशन ऑफिसर यहाँ और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, और हमारे बुजुर्ग नेता यहाँ शिवदीप जी बैठे हैं, सरपंचेज और पंचेज, और मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों और बहनों, आज मढ़ीन में ये पहला ब्लॉक दिवस है। गवर्नमेंट का ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव, जो आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं डीसी साहब सामने आके आपके जो ऑन स्पॉट मसले हल हो सकते हैं उनकी नॉलेज में लाएं और ऑन स्पॉट मसले हल हो सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जो कि हमारे रेस्पेक्टिव गवर्नर साहब ने डीडीसी साहब को, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट किया, और मढ़ीन तहसील हेडक्वार्टर पे इनका कैंप का जो ब्लॉक दिवस का कैंप है उसका आगाज किया। उस हम सबकी तरफ से डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और डीडीसी का नकवी साहब का, जितने भी आए हुए बाहर से ऑफिसर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट पे जाऊंगा। पीडीडी की इतनी हालत खस्ता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इनके पोल 60 डिग्री पे लेटे हुए हैं, 60 डिग्री पे, और इनकी वायर जो है नीचे, और वायर भी जो है एक एक स्पैन 20-20 उसको नॉट पड़ी हुई है। मैं थोड़े दिन पहले, 4-5 दिन पहले अपना मिडिल स्कूल के पीछे मीटिंग रखी थी, वहां गए थे हम पंचायत घर में, और रास्ते में तारें गिरी हुई हैं और बिजली चल रही है, और थैंक गॉड कि कोई उसकी लपेट में नहीं आया। जब मुझे पता चला, हमने 2 लड़के वहां खड़े किए, यही यहाँ के अच्छे हैं, उसने उसी टाइम फोन उठाया, मैंने कहा ऐसे ऐसे इशू हो गया, यहाँ बारिश हुई और तारें आपकी यहाँ गिरी हुई हैं, और 2 लड़के वहां बैठे रहे, तब तक लाइनमैन आए और उन्होंने तारें दोबारा लगाई, लेकिन वो इतनी दूर पे है, मेरी हाइट तो काफी बड़ी है, वो इतनी दूर पे चल रही है, सिर्फ लकड़ी का सपोर्ट दी हुई है। मेरी रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट से रहेगी, एक्शन साहब देखें उस टाइप के पोल, उस टाइप की तारें जो उसका रेंट बनता है, चाहे वो फार्मर है, किसान है, चाहे वो हाउस होल्ड है, चाहे वो दुकानदार है, कोई भी है, उसका किराया तो देगा, जितना भी कंज्यूम करेगा वो बिजली, किराया तो उसको देना ही देना है, लेकिन वो ठीक तो करे। हालांकि इसमें मैं ये भी कहूंगा, पीछे 2 कैजुअलिटी होंगी वहां। एक कैजुअलिटी क्या होगी, लड़का बिजली लगा रहा था कुंडी और पीछे पानी में पड़ गई, ये भी पानी में थी, ये भी पानी में थी, उसको मैंने सुनाया, उसको मैंने फोटो भी भेजे वहां से ही, लड़कों को कहा फोटो करो मेरे फोन पे, और देन मैंने उसको भेजा, मैंने कहा AW और एक्शन साहब को भेज दो। एक गाय वहां चलेगी, कुंडी ऊपर पड़ी, यही कार नीचे, एक गाय वहां चलेगी। दूसरा, वहां एक नौजवान लड़का वो चला गया, अश्विनी कुमार सनत करतार चंद मकंदपुर चौधरिया से। तो ये कैजुअलिटी हो रही है, और बिजली वाले देखते नहीं। जब पैसे की बात करते हैं कुछ जगह पे, तो ये जो बिल बिजली वाले दे रहे हैं वो इतने दे रहे हैं कि बियर नहीं कर सकते। मेरे एक वाइस सरपंच ने बोला, बिल भी जमा करवाया, मैंने कहा करवा दो इसी तरीके से, तो कम पोल तो लगाएंगे। तो ये हालत है बिजली की। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डिप्टी कमिश्नर साहब से कि जनाब हमारी तारें और हमारे पोल जो हैं एरिया के, बॉर्डर एरिया के पर्टिकुलरली, वो ठीक करवा दें। दूसरा इशू, मेरे छोटे भाई पंचायत हरियाचक सरपंच ने बोला कि हमारा 10+2 स्कूल कानाचक है। कानाचक 3 साल पहले काम स्टार्ट हुआ था समग्रा में 10 कमरे बने थे। आज तीसरा साल क्लोज होने वाला आ गया, लेकिन 10 कमरे, एक भी कमरा कंप्लीट नहीं हुआ। स्लैब पड़ गई फर्स्ट फ्लोर 5 कमरे में,
सेकंड फ्लोर में 5 कमरे में स्लैब पड़ गई एंड द कंट्रैक्टर हैज फ्लड अवे। कंट्रैक्टर चला गया, कहीं चला गया और दोबारा वापस नहीं आया। और ये जब ये सब कार्यक्रम आपको पता शुरू हुआ और डीसी साहब भी जब से आया, हमने भी कोई 7-8 दिन के साथ जो ब्लॉक दिवस वो किए हैं। और आज जितने भी सरपंचों ने बोला डीसी साहब के, मैक्सिमम मैं यही कहूंगा कि सब जेन्युइन डिमांडें हैं इनकी, इसमें कोई भी गलत डिमांड नहीं है, जेन्युइन डिमांडें हैं। और इन डिमांडों पे जनाब ने काफी सारे हद तक काम किए भी हैं। जो भी हम काम आपके पास लेके जाते हैं, आपने कभी मना नहीं किया हमें, चाहे रात को 9 बजे भी हम आपके पास जाते हैं तो आपने कभी दरवाजा बंद नहीं किया, आपने बोला जो भी काम है लेके आओ। तो आप भी रात के 11 बजे तक भी हमने देखा आप डीसी ऑफिस में बैठे रहते हो, लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सुनते हो। अभी जैसे बात चल रही थी कि पीडीडी की, बिजली डिपार्टमेंट की, तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ आप कोई 4 साल पीछे चले जाओ कि हमारे यहाँ बिजली की क्या हालत थी। 4 साल पहले हम जानते हैं, हमने 2 महीने 3 महीने रोड ब्लॉक करके, धरने देके, प्रदर्शन करके, ये सांझी रोड का जो सिविल स्टेशन है, आपको पता है 10 MB का ट्रांसफार्मर था, लड़ाई करके हमने जहां 20 MB का ट्रांसफार्मर किया, जितने भी हमारे सरपंच बच्चे हैं सबने और लोगों ने साथ मिलकर एजुकेशन लड़ी और जो हम 20 MB का ट्रांसफार्मर हुआ और काफी हद तक हमारा जो मसला उसमें सुधार हुआ। और उसके साथ ही ये जो हमारा मथुरा जट में नया सिविल स्टेशन बना, आपको पता 10 MB का ट्रांसफार्मर जहां भी लगा है और 6.5 करोड़ में जहां पे खर्च हो चुका है। बहुत जल्द यहाँ भी डीसी साहब उद्घाटन करवाने वाले हैं। आपको जो बिजली की प्रॉब्लम अभी दिख रही है ज्यादा, अभी धीरे धीरे ये सब खत्म होने वाले, वो समय चला गया, काफी फंडिंग हो रही है, ऐसी बात नहीं है। अभी जैसे आप बोल रहे हो कि पुरानी वायर है, ये बिल्कुल सही बात है, पुरानी वायर है वो चेंज करने वाले, लेकिन सिस्टम धीरे धीरे सभी सुधर रहा है, वो और सुधरेगा। क्योंकि अभी मैंने देखा कैसे जम्मू में केबल वायर हुई, जम्मू में सारा केबल वायर हो गई, उसके बाद जो वहां से जो हमारे पास तार निकली जो अच्छी तार थी, अच्छी कंडीशन में थी, वो हमने कम से कम भी 30 किलोमीटर तार कठुआ के लिए लाए हैं। और एक्चुअली साहब ने 16 किलोमीटर तार तो हमारे सांझी मोड़ में उतारी है। और जो हमारे जय साहब जैसी जी खास करके, जब भी हमने इनको बोला कि वहां तार की थोड़ी प्रॉब्लम है, वहां तार भी चेंज हुई है। और जो और भी जिसको अगर प्रॉब्लम आ रही है, बार बार कहीं से वायर टूट रही है, तो वो चेंज भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सिस्टम नया बना है, धीरे धीरे आप सब सुधर रहे हैं, सारा ठीक हो जाएगा। उसके साथ ही बात करें हम डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी की, तो सर 100 सड़क तो मैं बना चुका हूं अपने, जब से मैं डीडीसी बना 2 सालों में 100 के करीब सड़क, चाहे बॉर्डर एरिया में, बॉर्डर की हालत आप सब जानते हो क्या हालत थी बॉर्डर की। हर लिंक में हमने ब्लैक टॉप किया है, हर रोड में, चाहे मरीन को लेकर चले जाओ। अभी हमारे यहाँ 2-3 छोटे लिंक वो रहते हैं। जैसे मरीन की बात करूं, जैसे लशीपुर में है, बहुत बुरी हालत है, हमें पता है, कोई 1 किलोमीटर रोड है लेकिन उसकी हालत खस्ता है। बहुत जल्द हम वहां पे बीटी ब्लैक टॉप करने वाले हैं। ये मेमोरेंडम में हमने लिखा है, डीसी साहब को देंगे, सारे पंच सरपंच एक साथ मिलकर डीसी साहब को देंगे, जिस पे काम भी होगा। मैडम एक्सिन मैडम भी यहाँ पे बैठे हैं, ये सब सुन रहे हैं। जो भी काम हम जिसको हम प्रायोरिटी देंगे वो वही काम होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है, हम हर गाँव में जाते हैं, हर जगह हम जाते हैं, हमें पता है लोगों को कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है। क्योंकि उसके साथ ही जैसे बॉर्डर के रोड की बात चल रही थी, जो बॉर्डर कोविया से लेकर पहाड़पुर तक हमारे सरपंच विक्रम जी यहाँ बैठे हैं, आपको पता है 14 किलोमीटर का वो रोड है। और उसकी क्या हालत थी, पता नहीं चलता था कि हम रोड में चल रहे हैं या किसी खड्ड में चल रहे हैं, ऐसी हालत थी उस रोड की। और 42 करोड़ का उस रोड का सेंक्शन करवाया है, जिसमें 4 वहां ताजमे बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, और उस पर जो रोड है उसको बाइंडिंग करके उसको 18 फीट उसकी ब्लैक टॉप होगी। पहले वो 10 फीट के लिए 18 फुट ब्लैक टॉप होने जा रही है। 42 करोड़ का उसमें खर्च होने वाला है। अभी जैसे ये बिल्डिंग बनी है, 15-16 लाख इस पे भी खर्च हुआ। कुछ फंडिंग हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से ली, कुछ हमने डीडीसी फंड से ली, कुछ हमने सरपंच से ली, सबने मिलकर ये एक बिल्डिंग अच्छी बना दी, यहाँ पे कम्युनिटी हॉल बना दी छोटा सा। और ये जो मरीन का जो अंदर की बात करें, पूरा जो रोड है, जैसे गली में अभी डीसी साहब आए थे, आपको पता 2-3 साल पहले जाके हालत थी, अभी पूरी टाइल लगा दी है, पूरी टाइल बढ़िया हो गई है। रोड में अच्छे पानी की दिक्कत रहती थी। ये सारे मरीन के लोग हैं, सब सुर्जियों के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जहाँ हमने भी IC स्कूल से हमने तालीम ली थी, हमारे यहाँ किसान शिवदेव सिंह जी बैठे हैं, पूरी जिंदगी उन्होंने दे दी किसानों की लड़ाई लड़ते रहते। हमें भी कभी कभी मौका मिलता है, हम इनके साथ चलते हैं, कभी हम इसे सेक्रेटरी लेके जाते हैं, कभी हमें किसी बिजनेस सेक्रेटरी के पास लेके जाते हैं,
डीसी साहब के पास लेके जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी दे दी किसानों के लिए। और हम भी चाहते हैं कि जो भी ये मसला ये उठाते हैं उन पे हम भी गौर से सारे लोग इनका साथ है। और जो भी इन्होंने खराबे की बात की, मुआवजे की बात की, मुझे पता है 1 बार का मुआवजा रहता, 2 बार का मुआवजा डीसी साहब सारे किसानों को इनकी वजह से मिला है। जो पिछली बार बासमती का मुआवजा खराबा हुआ था वो मिल गया था, सबको मिला था, किसी को 20,000, किसी को 10,000, जितने भी लोगों की जमीन खराबा हुआ था धान का वो सबको मिला था। और उसके साथ ही जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे पीएचई, अभी आपको पता है जेजेएम में कितने सारे काम चल रहे हैं, पानी की किल्लत रहती थी, लेकिन अभी जेजेएम में मैंने अपने मरीन ब्लॉक की बात करूं तो 33 नए ट्यूबवेल, 33 एक ट्यूबवेल पे 5-5.5 करोड़ का खर्च होता है। और 33 ट्यूबवेल मैंने नहीं कभी सुना था कि इतने ट्यूबवेल एक साथ मिल सकते हैं। 33 ट्यूबवेल कहने की बात कोई ऐसी छोटी बात नहीं है ये। तो सबको आपको पता है, पहले एक पाइप के लिए हम तरसते थे, एक पाइप चाहिए, एक पाइप, ट्रकों के ट्रक पाइप यहाँ उतर रही है, आपको सबको पता है किसके लिए है, आप सबके लिए। थोड़ी देर और इंतजार करो, कोई आपको परेशानी नहीं रहेगी। अभी ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे जो सरपंच मंडल के हैं, रितु मैडम जी, इन्होंने जब से ये सरपंच बने हैं, इनकी जो बिल्डिंग थी पंचायत की वो चली गई है ब्लॉक के पास, क्योंकि मिडिल ब्लॉक के पास अपनी बिल्डिंग नहीं है, वो इनके पंचायतदार में बैठते हैं, वो ऑफिस वहां पे चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सका 1 करोड़ रुपया जिस हिसाब से मिलकर हमने वो सैंक्शन करवाया है, बहुत जल्दी जहां हमारे ब्लॉक की बिल्डिंग बनेगी और जो सरपंच का जो पंचायत का है वो उसको हम इनको दे देंगे। ये सारे काम हो रहे हैं। कौन सा काम अभी बिल्डिंग में और भी बहुत कुछ होने वाला है। हम सोच रहे हैं कि डीसी साहब इंडस्ट्री अगर अच्छा हो सकता है, जो हमारे नौजवान पढ़ लिख कर बेरोजगार है, एक बॉर्डर के लिए, ये बॉर्डर एरिया में आता है सर, 0 to 6 के बीच में आता है, तो हम चाहते हैं कि जहाँ पे एक बॉर्डर की भर्ती होनी चाहिए। आप भी जनाब को लिखो, हम भी लिखते हैं कि जो हमारे नौजवान बेले बैठे हैं सर, इनको कोई अगर रोजगार मिल सकता है। तो उसके साथ ही जैसे स्कूल की बिल्डिंग की बात हो रही थी, उसके लिए हमने जो अनसेफ बिल्डिंग है उसके लिए हमने लेटर लिखवा के लाए थे, वो सीयू साहब ने अभी दिखाया भी है कि उसके लिए हमने कर दिया वो पूरा उसको डिसमेंटल करने का, और उसके साथ ही उसका टेंडर भी होगा, जो 2-4 कमरे कम है वो भी बनेंगे। जितने भी यहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जितने मेरे सरपंच भाई बहन और खास तौर से आप जो लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो आज जो यहाँ पे पूरी प्रशासन की टीम आई है, उसको आपने इतने आदर सम्मान से जो वेलकम किया है यहाँ पे, उसका मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से करता हूँ। आपने जो बातें यहाँ पे, मरीन की खासियत ये है कि यहाँ पे जितनी बार भी मैं ऑलमोस्ट तीसरी बार एक पब्लिक मीटिंग मरीन में कर रहे हैं, तो बड़ा टू द पॉइंट बात यहाँ पे जो है सब लोग, मोस्टली सब लोग जो है बहुत जो है काम की बात, कुछ ऐसे काम है जो बताए जाते हैं कि ये काम अगर हो जाए तो काफी सहूलत मिलेगी, और ऐसे काम है जैसा करण यूनिवर्सिटी जी ने भी बोला कि जिन जिन लोगों ने जो काम बोले हैं बहुत जेन्युइन काम सब लोग सामने रखते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पब्लिक का काम ना हो। तो आज कुछ बेसिकली ब्लॉक दिवस जो है वो सुनने की ज्यादा बात होती है और उसके बाद में उसमें अमल करके उसमें काम करने का होता है। तो आपकी जितनी भी बातें हैं उसको मैंने खुद भी लिखा है, आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है इसको भी जो है हम पूरी टीम बैठ के इसको देखेंगे और कोशिश यही करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इस पे सारे प्रॉब्लम का सॉल्व करें। सिर्फ 1-2 मुद्दे हैं जिन पे मैं बात अभी करके अपनी बात खत्म करूंगा। जो मेन काम है, बाकी जो मसले हैं, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, वो मसले ऐसे हैं जो नोट कर लिए गए और उन पे काम करेंगे। पहला मसला जो है वो है 14th फाइनेंस कमीशन के पैसे। 14th फाइनेंस कमीशन में एक अच्छा सिग्निफिकेंट एक बड़ा अमाउंट हमारे पास है, उसमें 2 चीजें ऐसी हैं जिसपे हम काम नहीं कर पाए। पिछले काफी टाइम से वो पैसा पड़ा है। एक जो है सोलर लाइटों पे काम नहीं कर पाए हैं कुछ कारण से, और एक जो है हम जो पार्क बनाने हैं जहाँ पे बेंच लगाने हैं उन पे काम नहीं कर पाए हैं। पर ये मेरा आप सबसे वादा है कि इसको अगले जो है 15-20 दिन में इस पैसे को डिस्पर्स करके जिस ब्लॉक में जो सोलर लाइटें लगनी है और जो बेंच लगनी है उसको हम लोग पूरा जरूर करेंगे, ताकि ये 14th फाइनेंस कमीशन वाला पैसा हमारा खराब ना हो और नहीं होगा। मैं आपको आज यहाँ पे इसीलिए ये बात करना आप सबके सामने रख रहा हूँ कि एक जो है ना, जो एक ऑफिसर जो एक बात बोलता है उससे फिर हटना नहीं चाहिए। तो इसको जो है पूरा जोर इसी में लगाएंगे कि ये दोनों, हमारे पास तकरीबन 10 से 12 करोड़ का अमाउंट है जिसको हम लोग हर ब्लॉक में देना चाहते हैं और उसको दिया भी जाएगा। दूसरी जो चीज़ है कि मैं आपका एक बहुत बार, तीसरी बार जो है ये बात चल रही है कि मरीन में
कोई ना कोई MBBS डॉक्टर चाहे हफ्ते के कुछ दिन आए पर आना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर डॉक्टर की आज हमारे पास पोस्टें पूरी होती तो आज ही वो पोस्ट हम यहाँ पे कोई पोस्ट कर देते, बट इसमें भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के, मैंने भी CMO साहब से बात करी है, कोई ऐसा प्रयास करते हैं कि एटलीस्ट हफ्ते में जो है 2 दिन कोई ना कोई MBBS डॉक्टर यहाँ पे आ सके, ताकि आपको हीरानगर या कठुआ ना जाना पड़े। इसमें पूरी कोशिश करके कुछ ना कुछ इसमें रास्ता निकालने की कोशिश जो है अगले 1-2 दिन में ही इसको करेंगे। सड़कों की बात आप सबने करी, सड़कों में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसका इशू रेज करना आपका दायित्व भी है और हक भी है, और उसको ठीक कराया भी जाएगा। मैं एक बार पूरा सड़कों का जो है रिव्यू, खास तौर से बॉर्डर रोड का, वो लेना जरूरी है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज मैं करना चाहता हूँ, मढ़ीन में इंडस्ट्री आ रही है। लैंड जो है बहुत सारे आप सब लोग जानते होंगे, जितना मैं जानता हूँ उतना ही लोकल लोग भी जानते हैं कि मढ़ीन में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और डेवलपर भी हैं जो मढ़ीन में जमीन का काम कर रहे हैं और यहाँ पे इंडस्ट्री आ रही है। इंडस्ट्री को प्लान्ड तरीके में लाना प्रशासन का काम है और उस काम में हम लोग सक्षम है और उसको कर भी रहे हैं। इंडस्ट्री आने से जितने मैं लोग पीछे देख रहा हूँ, जो आप सब लोग खड़े हो और इतने टाइम से खड़े हो आप लोग, तो कुछ ना कुछ आपसे बात करना जरूरी है कि इंडस्ट्री आने से आप सब लोग को 60 से 80% नौकरी लोकल लोगों को इंडस्ट्री का देना जरूरी है। हाँ, उसमें 2 चीजें हैं कि जब इंडस्ट्री बन रही है, जब इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे वो किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर को रखते हैं। हाँ, उसमें भी लोकल लोग को हायर करना चाहिए, बट मैं जो बात कर रहा हूँ वो तब की है कि इंडस्ट्री शुरू हो जाने के बाद लोकल लोगों की एम्प्लॉयमेंट 60 से 80% होनी चाहिए, और वो सब लोग आप ही हो जो यहाँ पे खड़े हो जिनको वहां पे नौकरी मिलनी है। तो अपने आप को, मैंने पिछली बार भी बोला था कि अपने आप को तैयार करो। आप देखो यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री आ रही है, उनकी क्या डिमांड है, और हमने जो लोकल लोग हैं, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप वहां पे जो है कि सिंपल बाहर का ही काम करो, सिर्फ चौकीदार या सफाई कर्मचारी की नौकरी नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है मशीन ऑपरेटर, सुपरवाइजर, मैनेजर लेवल तक की पोस्ट इंडस्ट्री में अगर कोई आप लोगों में से वो क्वालिफिकेशन रखता है तो वो नौकरी आपको दिलवाना प्रशासन का काम है और वो आपको दिलवाई जाएगी। तो आप उसके लिए अपने आप को तैयार करना अभी से शुरू करो, और ये 100% ये बात है, इस पर अमल करेंगे कि आप अगर वो क्वालिफिकेशन रखते हो तो किसी भी बाहर के आदमी से पहले आपको इंडस्ट्री में, जब इंडस्ट्री बन जाती है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे नहीं, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो लेबर कहीं से भी लाए, उसमें आपका बीच में जो है वो पड़ना ठीक नहीं है। एक बार इंडस्ट्री लग जाती है तो इंडस्ट्री जो काम करती है उसमें अगर आप क्वालिफाइड हो तो उसके इंटरव्यू प्रोसेस में आपकी मदद जरूर करी जाएगी, और कोशिश ये करी जाएगी कि इंडस्ट्री लोकल लोगों को भी मदद करके आगे चले। बाकी जो है करण मिस्त्री जी ने, जो मेरा काम था आपको बताना कि जो काम क्या हो रहे हैं, वो उन्होंने बहुत सारे काम ऑलरेडी बताए हैं जो हो रहे हैं, उनको बताना भी जरूरी है। जो काम नहीं हो रहे हैं, जो काम थोड़े टाइम से रुके हुए हैं, उनको कराने की जो है पूरी कार्रवाई। स्कूल के बहुत सारे 2-3 इशू है, मैं CEO साहब के भी बैठूंगा। बिजली का इशू जेन्युइन एक इशू है, मैं मानता हूँ कि बिजली का इशू है, पर उसमें हमारे एग्जीन साहब हैं, इनके साथ बैठ के धीरे धीरे इनको इशूज को सुलझाना मेरा काम है। एक हिदायत में जरूर ये दूंगा कि बिजली का मीटर सबको लगवा लेना चाहिए। मीटर लगवाना एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। मीटर लगवाने के बाद जो है आपका बिल मीटर की रीडिंग के हिसाब से आएगा, आप रोज खुद देख सकते हो कि रीडिंग कितनी है। मीटर तेज चलता है, धीरे चलता है, वो बात की है। पहले मीटर लगे तो उसके बाद में अगर उसमें कोई गलती है